हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स पर बेस्ड एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो जहाँ पे भी आपको पता है कि भाज्य संख्याएं होती हैं और उनकी पावर्स हमें, तो पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की घात 4 है ना, और नीचे भी 16 को हमने लिख लिया 2 की घात 4। तो पूरा कॉमन निकाल के ये बन गया। गुणा में आपको क्या दिया हुआ है? घटा 3/4 पहले से ही। अब दूसरे पे आते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 3 बटा में 3 की घात 3, यानी कि पूरे 4/3 की घात 3। अब ये कैंसिल हो गया 3 से 3, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3/2 की घात घटा 3 गुणा 4/3 की घात घटा 1। पावर पॉजिटिव बना लेते हैं रिवर्स करके इनको, गुणा में 3/4 है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 4। देखिए 4 ये कट गया, 3 से ये कट गया, आंसर रह गया 2/9। तो यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में दे देंगे, वो 3-4 चॉइस बना के, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसे सिंप्लीफाई करना है। 256 की घात घटा 4 घटा बाहर है और अंदर 4 की घात घटा 3/2। तो आप 256 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, जैसे अभी पीछे हमने किए थे, और हमारे को आंसर मिल जाएगा 2 की घात 8। कितना मिलेगा? 2 की घात 8। बाहर बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिए। 4 को कैसे लिख लिया आपने? 2 की घात 2। गुणा में क्या हो रहा है? घटा 3/2, है ना। अब देखिए फिर से, 2⁸8, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ 2 से 2 कट गया, -2 की पावर -3। अब ये माइनस इसके साथ नहीं जाएगा, ये बन गया -1/2 की पावर 3। सो दिस इज 2⁸8 एंड -1/8 नीचे आ गया बेटा। अब देखिए 8 से 8 कट गया, हमारे पास रह गया 2 की पावर -1 एंड विच इज इक्वल टू 1/2। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, 16 की पावर ये बराबर इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो हमारा पहला काम होता है इन क्वेश्चन में कि किसी भी तरीके से हम बेस सेम बना लें। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं बेटा? देखिए 16 को हमने लिखा 4 की घात 2, है ना, और बाहर कितनी पावर दे रखी है? 2x जमा 3। ऐसे इधर 64 को क्या लिख लिया आपने? 4 की घात 3, और बाहर क्या दे रखा है? x जमा 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 गुणा हो जाएगा 4x जमा 6 बराबर 3x जमा 9। तो आपको पता है कि जब बेस सेम हो, दोनों जगह बेस 4 हो गई, तो इसका मतलब घातें भी बराबर है। 4x जमा 6 बराबर 3x जमा 9। दैट मीन्स सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू 3। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको निकाल लेते हैं। 4 की पावर 2x घटा 2, x की जगह आप 3 रखोगे, 2 गुणा 3 घटा 2, यानी कि 4 की पावर 6 घटा 2, 4 की पावर 4, और वो बन गया 256। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, फिर से हमें वही बताना है कि किस संख्या से इसे गुणा करें कि हमारा परिमेय संख्या बन जाए। हमें दिया गया है 3 बार है, साइन के अंदर नहीं है। देखिए फैक्टर कर लेंगे इसके, 9 गुणा 4 गुणा 2। तो 3 तो पहले से ही बाहर है, एक 3 आ गया, फिर 2 आ गया, और अंदर क्या बचा? वर्गमूल 2 खाली। तो एक वर्गमूल का साइन हटाने के लिए किससे गुणा करोगे? एक वर्गमूल 2 से, और तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो गया? वर्गमूल 2। नेक्स्ट देखिए, 2/3 की घात x, साथ में 3/2 की घात
2x, और ये किसकी घात बन रही है, इसको हम कैसे लिख देंगे, 3/2 की घात 4। अब आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे तो 3/2 बेस मिल गई, यहाँ पे भी मिल गई, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, तो इसको भी हम 3/2 में बदल सकते हैं, लेकिन पावर कितनी हो जाएगी, जो जमा x थी अब की बार घटा x हो जाएगी, और ये कितना बन गया 2x, और इधर यही रहा। अब देखिए फिर से आगे ऐसे सारी घातें इधर वाली जमा हो जाएंगी, 2x घटा x, x ही बचा खाली, और इधर आ गया 3/2 की घात 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4। अभी हमने पीछे सीखा था कि बेस सेम हो तो घातें भी सेम होती हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, x हमें दिया हुआ है 3 + √8, तो 1/x क्या बन गया बेटा, 1/3 + √8। इसको रैशनलाइज आप किससे करेंगे, 3 - √8 से, ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, तो हमारा क्या बन जाता है 3 - √8, 3 का स्क्वायर घटा √8 का स्क्वायर, ये बन गया 3 - √8, 9 - 8, तो आंसर इज 3 - √8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आते हैं, जबकि 1/x आपका यहाँ पे 3+ है ना, तो 3 माइनस में आ जाए उस केस में, जबकि इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर आप माइनस करोगे तो आंसर 1 आए। जब भी आंसर 1 बनेगा ना इन दोनों के स्क्वायर में से घटा के, तो हमारे हमेशा इसका 1/x इसका अपोजिट साइन होगा। नेक्स्ट देखिए, x + √15 = 4, तो x कितना आ गया 4 - √15। अब इसका 1/x भी साथ में ही निकाल लेते हैं, और जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 4 + √15, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और इसका स्क्वायर 15, तो 16 में से 15 गए 1, तो हमारा नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर ही बचेगा सिर्फ ये टर्म। अब उसने हमें क्या कहा है, दोनों को प्लस करना है, x + 1/x, तो 4 - √15 + 4 + √15, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर इज 8। नेक्स्ट देखिए, 1/√9 - √8, रैशनलाइज करेंगे फटाफट प्लस के साइन के साथ, हमें मिलेगा √9 + √8 ऊपर ऐसे, और नीचे 9 - 8, 1 रह गया, तो आंसर क्या बना √9 + √8, और जब √9 को सॉल्व करेंगे 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2, आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, x दिया हुआ है 3 + √8, तो हमें x² निकालने हैं इस बार। x² मतलब फॉर्मूला लगाएंगे आप, a + b होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर जमा √8 का स्क्वायर जमा 2 × 3 × √8, कितना बन गया बेटा, ये हो गया 9 + 8 + 6 √8, यानी कि 17 + 6 √8। अब 1/x² निकालना है, तो 1/x² आप जब सॉल्व करेंगे ये इसका माइनस होगा, सिर्फ दोनों को प्लस कर लेंगे। आप इसे खुद सॉल्व करके भी देख सकते हैं, प्लस करने पे ये टर्म कट जाएंगी, आंसर रह गया 34। नेक्स्ट देखिए, वेरी इजी, 3/6 √12 upon √27, so this is 3, 4 × 2, 4 × 3, and this is 9 × 3, √4 आप कितना निकाल दोगे 2 बार, अंदर बचा वर्गमूल 3, ऐसे वर्गमूल 9 का 3 बार आ गया, अंदर बचा वर्गमूल 3, दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 पर, आंसर है 1/3। 1296 की पावर ये और ये बेस सेम है, पहले तो पावर्स को प्लस कर देते हैं,
0.17 प्लस 0.08, हमें मिल गया 1296 की पावर 0.25 एंड दैट इज 1296 की पावर 25/100, डेसिमल हटाएंगे आप और जो कट के 1/4 रह गया। इसका मतलब 1296 की घात 1/4 का आंसर मुझे बताना है। तो अब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1296 के। तो जब आप सारा कुछ अपने आप पूरा करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, तो हमें मिलेगा 6 की घात 4। ये किसके बराबर है? ये फाइनली आपको मिलेगा 2 की घात 4 और 3 की घात 4। इसका मतलब किसकी घात 4 हो गई? 6 की घात 4। इस क्वेश्चन को आप यहीं कंप्लीट करेंगे पहले। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 6 की घात 4 गुणा में 1/4। अब देखिए 4 से 4 कट गया, सिंपली आंसर रह गया 6। नेक्स्ट 3 और पावर्स जब आपस में गुणा हो रही है, 3 की पावर 6 और बटा में 9 ले जाते हैं, यहाँ पे रह गया खाली x। तो इसको सिंप्लीफाई हमने जब किया 3 की पावर 6, 9 को कैसे लिख लिया? 3 की घात 2। इसका मतलब भाग हो रही है तो पावर्स घटा हो जाएंगी। हमारे पास आ गया 3 की घात 4 बराबर x। अब हमें आंसर निकालना है 5x का। 5x का क्या मतलब है? 5 गुणा 3 की घात 4। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 405। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, √10 3.162 दिया है बेटा, हमें 1/√10 निकालना है। तो पहले तो मैं इसे रैशनलाइज करूंगी। अंडर रूट हटाने के लिए नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए ना, तो ये बन गया √10/10, दैट इज √10 की अब वैल्यू रख देंगे ऊपर, बटा में रह गया 10। तो 10 का जब एक 0 से डेसिमल हटाएंगे, इसका मतलब एक पॉइंट और डेसिमल इधर आना चाहिए, तो आंसर आ गया 3162 डेसिमल आगे। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए वेरी इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन है। सिंपली आपको स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, अभी हमने यूज भी किया था इसे 2 टाइम्स। ये बन गया 5 + 2 यानी कि 7 + 2√10। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। परिमेयकरण करने के बाद क्या संख्या मिलेगी? अगेन बहुत बार हम कर चुके हैं, √7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिलेगा √7/7। आंसर इज बी। ऐसे इसमें पूछा है तो इसमें हम √7 - √6 से किसको गुणा करेंगे? √7 + √6 से। इतने क्वेश्चंस बेटा आपको बिल्कुल रेडी रखने हैं, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप एकदम देखते साथ ही इसका स्क्वायर करेंगे 7 और इसका 6, 7 - 6 इज 1 ओनली, तो आंसर इज सी। अगेन आपको ये दोनों क्वेश्चन अपने आप करने हैं। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी कि घात के रूप में लिखना है, हमें दिया गया इस तरीके से। तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका मतलब है 7 की पावर 1/3। परिमेयकरण करने के लिए किस संख्या से गुणा करेंगे? √a + b को हम किससे गुणा करेंगे? √a - b से, है ना। ये तो बहुत आसान है। आंसर क्या बना? ये